हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन बोल रही हूँ। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक वसंत से पाठ नंबर 1 जो कि हमारी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके बारे में जानेंगे। इसमें कवि ने मुख्य रूप से पक्षियों की आज़ादी के बारे में बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता आज़ादी चाहने वाले पक्षियों पर आधारित है। कवि पक्षियों के माध्यम से मानव जाति को आज़ादी का मूल बताना चाहता है कि आज़ादी सभी को बहुत प्यारी लगती है, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो मनुष्य जाति हो। कवि के अनुसार आज़ादी से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है। पक्षियों के लिए खुला आकाश सोने के पिंजरे से कहीं अधिक बढ़िया लगता है। पक्षियों को अगर हम सोने का पिंजरा बनाकर उसमें भी रखेंगे ना, तो भी वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुले में घूमना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें पेड़ों पर, नीम के पेड़ों पर जो कड़वी निबोरी होती है वो भी बहुत अच्छे खाने से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, चाहे उनका स्वाद कड़वा ही क्यों न हो। उन्हें पेड़ों की डालों पर झूलना अच्छा लगता है। वह क्षितिज के अंत तक आकाश में उड़ना चाहते हैं। वह सबसे प्रार्थना करता है कि चाहे उसके आश्रय स्थल समाप्त कर दिए जाएं, परंतु उसकी आज़ादी की उड़ान में बाधा नहीं डाली जाए। यह कविता हमें संदेश देती है कि आज़ादी में जो सुख है वह किसी भी बड़े से बड़े आश्रय स्थल में नहीं है। अतः आज़ादी सभी को प्यारी लगती है। इस पाठ के कुछ शब्द अर्थ हैं बच्चों, अब वो करेंगे। जैसे एक है उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, बंधन रहित, जिसमें कोई भी बंधन ना हो किसी भी प्रकार का। गगन, आकाश। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंधे हुए। कनक तीलियाँ, सोने की सलाखें। जैसे कि कवि ने पक्षियों के लिए सोने के पिंजरे का जिक्र किया है कि वो सोने की तीलियों से बना हुआ ही पिंजरा क्यों न हो। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न। कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वी। नीम की निबोरी कड़वी बताई है कवि ने। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ है सोना। फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपर का कोमल भाग, वो पतली पतली जो कोंपले आगे होती है ना, कच्ची कच्ची सी, उनको बोलते हैं। तरु, वृक्ष, पेड़। अरमान, इच्छा, चाह। तारक, तारे। सीमाहीन, सीमाहीन का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हों। कई बार हम खुले मैदान में अगर कहीं घूमने निकलते हैं तो दूर तक जैसे आंखें फैलाकर देखते रहते हैं, तो हमें काफ़ी दूर तक देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि आकाश जो है वो धरती को छूने वाला है, तो उसे कहते हैं क्षितिज। ऐसे स्थान को जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते से नजर आते हों, उस स्थान को हम कहते हैं क्षितिज। होड़ा होड़ी, एक अर्थ है होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। ठीक है बच्चों। तंती सांसों की डोरी, मर जाना, प्राण निकल जाना। नीड, घोंसला। आश्रय, आश्रय का अर्थ है सहारा, ठिकाना। छिन्न भिन्न, नष्ट, जो कि बिल्कुल खत्म चीज होती है उसको कहते हैं छिन्न भिन्न। आकुल, बेचैन, व्याकुल। पक्षी जो है पिंजरे में बंद होकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं पिंजरे में से निकलने के लिए। विघ्न, विघ्न का अर्थ है व्यवधान, रुकावट, कि पक्षियों की आज़ादी में कोई भी चीज़ रुकावट ना बने। श्रृंखला, जंजीर। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों हम। जैसे फर्स्ट है इसका, पक्षियों को कड़वी निबोरी क्यों पसंद है। पक्षियों को क्यों पसंद है कड़वी निबोरी। जैसे कविता में बताया गया है कि पक्षियों को कड़वी निबोरी इसलिए पसंद है क्योंकि वो इन्हें अपनी मर्जी से किसी भी टाइम और एक डाल से कूद कूद कर
मीन्स उसका आनंद लेते हैं, वो घूम घूम कर कभी किसी पर कभी किसी डाल पर ऐसे बैठकर खाते हैं। इसमें उनके श्रम की मिठास घुली हुई होती है, वो मेहनत करते हैं। अब पिंजरे में अगर किसी चीज़ को बंद करते हैं तो वो एक ही जगह पड़ी रहेगी, एक ही जगह रुका रहेगा, वहीं खाएगा वहीं रहेगा। लेकिन जो वो कड़वी निबोरी बताई है कवि ने, वो एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, वो अपने पेड़ों पर कूद कूद के। तो इसलिए पक्षियों को कड़वी निबोरी पसंद है। सोने की कटोरी में मिली मैदा पक्षियों को क्यों पसंद नहीं है, यह इसका दूसरा प्रश्न है। पराधीनता से मिले व्यंजन पशु पक्षियों को भी अच्छे नहीं लगते। अपनी आज़ादी खोकर अपने उड़ने का अधिकार गंवाकर स्वर्ण कटोरी में मैदा खाना भी पक्षियों को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो बंधन में नहीं रहना चाहते, बंध के नहीं रहना चाहते, खुले में घूमना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह क्या करने को तैयार हैं? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पक्षी प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। उड़ते हुए वे क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे इस उड़ान में उनके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो बिल्कुल अपनी जान की बाजी लगाने तक को भी तैयार हैं, और क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश बिल्कुल मिलते हुए से नजर आते हैं, वहां तक वो जाना चाहते हैं। उड़कर उड़ान भर के वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते कि वो उड़ते चले जाएं खुले आकाश में। ये चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो अपने जान खोने से भी नहीं डरते। पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। पक्षी सपनों में तरु की फुनगी पर के झूले देख रहे हैं। जब वे आज़ाद थे तब वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला करते थे। पिंजरे में कैद हो जाने पर यह उनके लिए स्वप्न मात्र ही रह गया है। पक्षी सपनों में तरु की, पेड़ों की फुनगी पर बैठकर जो वो झूलते थे, उन झोलों का एहसास कर रहे हैं, उनका एहसास करके आनंदित हो रहे हैं, फुनगी पर के झूले देख रहे हैं। इस काव्यांश में पक्षियों की क्या इच्छा है? इस काव्यांश में पक्षियों की एक ही इच्छा है कि वो बंधन में नहीं रहना चाहते। पक्षी चाहते हैं कि वे उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं। वे अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर तारों जैसे अनार के दाने चुगना चाहते हैं। अर्थात उनकी एकमात्र इच्छा स्वतंत्र जीवन जीने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते, बस वो बंधन में नहीं रहना चाहते और आज़ाद घूमना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं। उत्तर है ये इसका, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है, जो कि हर प्राणी को प्रिय है, चाहे वो मनुष्य जाति हो, चाहे वो पशु पक्षी हो। वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है, जो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारी जो कविता है उसके अभ्यास में एक प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका भाव हम देखते हैं उत्तर में। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती व आकाश का मिलन होता है, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। वे चाहते हैं या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लें, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर ही क्यों न करना पड़े। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय हम समाप्त करते हैं। आप अच्छे से अपना गृह कार्य करते रहना। कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लेना।